वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी पर जितने वाले रहने वाले लोग हैं सब मेरे कुटुंबी हैं। होल द यूनिवर्स इज माई फैमिली। ये सारा संसार मेरा परिवार है। इस प्रकार की भावना हम सब लोगों के अपने इस देश में से गई। वही भावना श्रीमद् भगवत गीता में प्रकट होती है, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रता। श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता एक बात में, जितने संसार के ग्रंथ हैं धर्म ग्रंथ, वो किसी नदी के किनारे एकांत में बैठे हुए ऋषि की वाणी। कोई दूसरा है तो कोई किसी समिट से, किसी शिखर पर से संदेश दिया गया। कहीं दूसरा संदेश मिलता है तो किसी आश्रम से मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता की अद्भुत बात, जहां लोग लड़ाई करने के लिए गए हों, युद्ध करने के लिए गए हों, जहां हाथी खड़े हों, जहां अश्वों के टाप की आवाज आ रही हो, जहां विकराल कृपाणें चमक रही हों, उन सबके बीच में अचानक कैसी बात। अब श्रीमद् भगवत गीता को लाने के लिए कोई निमित्त तो बनना चाहिए था। इसलिए जब अर्जुन विषादग्रस्त होता है तो सब लोगों ने कहा कि मैं अर्जुन विषादग्रस्त भगवान के सामने हुआ। ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान सामने हो और जीव विषादग्रस्त हो जाए तो इसमें भगवान की भगवत्ता कुछ कम मालूम पड़ती। मैंने कहा बड़ी विचित्र बात है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान ने ही प्रेरणा करके उसको कहा कि तू उदास हो जा। अगर तू रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा तो मैं गीता कहूंगा कैसे। इसलिए भगवान ने उसको उदास भी किया भगवान ने उसको पहले विषाद दिया और भगवान ने बाद में उसको प्रसाद दिया। इसलिए विषाद और प्रसाद दोनों परमात्मा की हैं। जब परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और गीता उसका समर्थन करती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहां विराजते हैं? भगवान तुरंत कहते हैं कि मैं नाथ द्वारा में हूं, क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं डाकोर जी में हूं, द्वारिका में हूं, हरिद्वार में हूं, ऋषिकेश में हूं, बद्री केदार में हूं, तिरुपति में हूं, रामेश्वरम में हूं, साक्षी गोपाल में हूं, जगन्नाथ में हूं, गुवाहाटी की काली माता के पास हूं। लेकिन ये उत्तर नहीं दिया। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने नहीं दिया। मनुष्य की महिमा कितनी बढ़ाई उन्होंने, लेकिन हम सब लोग ऐसे हैं, बड़े विचित्र हैं। और क्या कहना चाहिए कि परमात्मा की महिमा के संबंध में तो रोज विचार करते हैं, और आपकी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई, आप अपनी महिमा के संबंध में कभी विचार न करने के कारण पाप की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहां हैं? भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। अब देखिए भगवान कितने, करोड़ों भगवान, अरबों भगवान अपने विराट स्वरूप को स्वयं इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने इतना विस्तार दिया है। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है तब व्यक्ति अपने आप ही धार्मिक हो जाता है। व्यक्ति के हृदय को ही शुद्ध करने की तो बात है। यदि आप हाथों से काम करते हैं तो आपका कर्म शुद्ध हो जाता है। यदि आप परमात्मा की भक्ति हृदय से करते हैं तो आपकी भक्ति मिल जाती है। और जब आप भगवान को बुद्धि के द्वारा सोचने लगते हैं तब परमात्मा आपको ज्ञान के रूप में मिल जाता है। तीन ही तो वस्तु हैं, एक कर्म है, एक उपासना है और एक ज्ञान।